बिहार के राजनीति में अभी जो हॉट पॉइंट है, जो हॉट चेहरा है, उपेंद्र कुशवाहा है। अगर मीडिया का अभी तक कहा जाए कि पोस्टर बॉय कहने की बात करें, मीडिया जिनसे बात करना चाह रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा से लोग मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बिहार की राजनीति को नई दिशा देने का प्रयास किया है, प्लान किया है कि बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण बनेगा। तो अभी हम उपेंद्र कुशवाहा के आवास पे हैं और इनसे बात करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। और आपके चैनल ठोक तंत्र के लिए उपेंद्र कश्यप ने, हमारे सहयोगी उपेंद्र कश्यप ने उपेंद्र कुशवाहा से बात की है और हर मुद्दे पर उन्होंने बात की है कि आखिर उनकी आगे की राजनीतिक पारी क्या होगी। और ललन सिंह ने जो अपने पीसी में बयान दिया है, उन सारे सवालों का जवाब दिया है। तो आप देखते रहिए उपेंद्र कुशवाहा की बात उपेंद्र से। कुर्मी नेतृत्व को कुशवाहों ने जो नेतृत्व को लेकर चुनौती दिया है, उसका अंजाम क्या होगा, क्या करेंगे अब उपेंद्र कुशवाहा, कहाँ जाएंगे, और नीतीश को उन्होंने कितनी ताकत दी थी। कल ललन सिंह ने से जब सवाल पूछा गया कि जब उपेंद्र कुशवाहा जदयू में आए तो आपने कहा कि पार्टी को मजबूती मिलेगी, और जब चले गए तो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप भी आइएगा तो हम यही बात कहेंगे। तो राजनीति में यह सब चलता है, लेकिन फिलहाल हम उपेंद्र कुशवाहा जी से यह सवाल जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो किया वह क्यों किया। सर, क्यों आपने ऐसा निर्णय लिया? देखिए, हमने तो साफ साफ कल कहा भी है, इस तरह का निर्णय लेने की परिस्थिति इसलिए आ गई कि नीतीश कुमार जी जिसके खिलाफ जिस तूफान से किश्ती को निकाल कर लाए थे, अब उसी तरफ उसी को पूरी किश्ती सौंपने की बात करने लगे। पूरा बिहार जब तंग था, तबाह था, परेशान था, 15 साल जो पुराना वाला राज था, किस रूप में लोग भुगत रहे थे, उसी से मुक्ति के लिए जनता ने नीतीश जी को ताकत दी। और फिर ताकत मिली, अच्छा काम किया नीतीश जी ने, लेकिन फिर से अब उसी को सौंपने की बात नीतीश जी करने लगे। तो न तो यह बात बिहार की जनता को मंजूर है और न पार्टी के साथियों को मंजूर है, न किसी भी कोई भी जो थोड़ा भी सोच समझ रखने वाला व्यक्ति है, किसी को मंजूर नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर आखिर बचाना है कि नहीं बचाना है बिहार? इसी आशय का आपने एक पोस्टर, आपके दरवाजे पे 3-3 पोस्टर लगा हुआ है कि बिहार को फिर उसी दिशा में ले जा रहे थे, इसलिए अब उपेंद्र कुशवाहा चाहिए। ये पोस्टर क्या लगा है, हम तो सुबह से हमने देखा नहीं है, वो अलग बात है। मैंने साफ संकेत है कि जंगा राज की तरफ नीतीश ले जा रहे थे, इसलिए अब उपेंद्र कुशवाहा। तो हम बता तो रहे हैं, हम तो बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं ना। नीतीश जी उसी को सौंपने की घोषणा कर चुके हैं ना, तो उसको सौंपने की घोषणा कर चुके हैं। तो उस परिस्थिति में लोग को फिर से हम तंग तबाह होने दें, बिहार को बर्बाद होने दें, होता रहे बिहार और हम लोग चुपचाप बैठे रहे, तो यह तो नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए मुझको लगा कि अब बिहार को बचाने के लिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अब तुरंत हस्तक्षेप की जरूरत है, और इसलिए हमने ऐसा निर्णय लिया। ललन सिंह ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि तेजस्वी को नेतृत्व देंगे। उधर केसी त्यागी कह रहे हैं कि 30 तक रहेंगे, स्वास्थ्य भी ठीक है नीतीश कुमार का। अब देखिए, एक तो जहाँ तक केसी त्यागी जी कह रहे हैं, तो कल तक तो कह रहे थे कि दिल्ली का लाल किला इंतजार कर रहा है, और अब कहने लगे कि पटना के गांधी मैदान में 2030 और 35 तक उनको रखेंगे। तो अभी तो उनकी बातों में विरोधाभास, इसको डिमोशन माना जाए क्या नीतीश कुमार का? तो इसका जवाब तो केसी त्यागी जी दे पाएंगे। एक तरह से हम कहें, हम नहीं है उस पार्टी में, लेकिन केसी त्यागी जी का वक्तव्य तो पार्टी विरोधी वक्तव्य है। बाकी लोग कह रहे हैं जेडीयू के कि उनको हम लाल किला ले जाना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि गांधी मैदान तक हम अगला 10 साल पटना में हम उनको बैठाना चाहते हैं। तो ये तो पार्टी के विरोध जैसा वक्तव्य है उनका। और जहाँ तक ललन सिंह जी ने कहा कि हमने नहीं कहा है ऐसा, अब हम लोग तो यही कल तक जान रहे थे कि नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता है। सर्वमान्य नेता ने जो कह दिया वो अंतिम है, उसको कोई काटने वाला नहीं, कोई काटने वाला नहीं। काटने की बात मैंने की तो मुझको पार्टी से बाहर होना पड़ा। अब ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब नीतीश कुमार जी से ऊपर हैं या क्या हैं, अब खुद ही बता पाएंगे। नीतीश कुमार जी ने बाकायदा घोषणा कर दी है ना, उन्होंने कोई बंद कमरे में नहीं बात की। हाँ, कई जगह सार्वजनिक मन से उन्होंने कहा है। और विधानमंडल दल की जो बैठक थी, महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक, विधानसभा का जब पिछला सत्र चल रहा था, अब से 3-4 महीना पहले, उसमें उन्होंने घोषणा की बाकायदा कि अगला तेजस्वी यादव। तो उसके उनकी घोषणा के बाद
राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी इस तरह की बात बोल रहे हैं तो अब तो उनको पार्टी के अंदर तय करना पड़ेगा कि सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं या ललन सिंह जी हैं। हम लोग तो यही बात कह रहे हैं ना कि अब नीतीश कुमार जी का कुछ चलता उलता नहीं उस पार्टी में। कुछ लोग हैं जो उनको कहते हैं, डिक्टेट करते हैं। नीतीश जी की मजबूरी है उनके डिक्टेशन पर चलना। तो पहले तो लोग तय कर लें कि नीतीश जी की बात सही है या ललन सिंह जी की बात सही है। क्या बदलाव आपने देखा राजद के साथ, भाजपा को छोड़कर राजद के साथ जो गठबंधन किया नीतीश कुमार ने, उसमें और अब में क्या बदलाव आया? जैसा कि आप जंगल राज की तरफ ले जा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो क्या बदलाव आया? महागठबंधन पर कोई मेरा ऐतराज नहीं था। हमारा ऐतराज इस बात से शुरू हुआ जब सीधे नेतृत्व सौंपने की बात आने लगी। हमने तो महागठबंधन बनाने के पहले भी कहा था कि नीतीश जी महागठबंधन मजबूरी है तो बनाइए, लेकिन नेतृत्व अपने हाथ में रखिए। उस वक्त कहा गया कि हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन महागठबंधन बनने के बाद जो नेतृत्व सौंपने की बात आ गई, इस पर ऐतराज है ना। लेकिन ललन सिंह तो कह रहे हैं कि आप बतौर विधान पार्षद नहीं, आप बतौर मुख्यमंत्री खुद को देख रहे थे, इसलिए आपकी महत्वाकांक्षाएं अति महत्वाकांक्षा में बदली, तो ये सब परिस्थितियां बदली। अच्छा, तो अब अगर देख रहे थे तो आफ्टर नीतीश देख रहे थे ना। हाँ, नीतीश जी को हटाकर तो हम नहीं कह रहे थे। आरजेडी वाले तो कह रहे हैं कि नीतीश जी अब हटिए और तेजस्वी यादव को बैठा बैठे, रोज दबाव पड़ रहा है तो कह रहे हैं लोग, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ने अगर इच्छा व्यक्त कर ही दी, हमने कभी कहा नहीं ऐसा, लेकिन अगर उनको लगता है कि इच्छा व्यक्त कर दी कि आफ्टर नीतीश हम इस कुर्सी पर बैठेंगे, तो इसमें ऐतराज क्या है? कोई कह रहा है कि अभी हटिए, गर्दनिया दे के हटा देंगे, वो स्वीकार्य है, वो स्वीकार्य है। और उपेंद्र कुशवाहा कह रहा है कि आपके बाद हम होंगे, वो स्वीकार्य क्यों है? अभी तो क्या है वही समझ पाएंगे, वही लोग बता पाएंगे। लेकिन उनको भले स्वीकार्य हो, बिहार की जनता को नहीं स्वीकार्य। तो अब आपका क्या स्टैंड होगा? हमारा स्टैंड तो क्लियर है ना। हम तो कर्पूरी जी की विरासत को बचाने के लिए निकल पड़े हैं। उनकी विरासत को बचाएंगे और बिहार को फिर से उस बर्बादी की ओर नहीं जाने देंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना होगा करें। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लेकर आप नहीं आए, राष्ट्रीय लोक जनता दल लेकर आए, इसमें क्या मजबूरी है? मेरी छवि को बदनाम करने के लिए लोग कह रहे थे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिंदा है, इन्होंने जिंदा करके रखा है, कह रहे थे ना जी। हाँ, लोग जेडीयू ये चर्चा आ रही थी। हाँ, कह रहे थे। मेरी छवि को बदनाम करने की नीयत से लोग कह रहे थे कि आरएलएसपी बनाकर रखे हैं और इधर पार्टी में नीयत इनकी ठीक नहीं। लेकिन आरएलएसपी का विलय हो गया उसी समय, आरएलएसपी नहीं है आज की तारीख में। तो लोग इस तरह की बात कर रहे थे। हम जिस दिन गए थे, फिर से मर्जर हुआ था, उस दिन थोड़े हमने सोचा था कि फिर से हमको कमान इस रूप में संभालना पड़ेगा और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को की विरासत इस रूप में कहीं गिरवी रखने की बात होने लगेगी। हम तो सोचे नहीं थे कभी, लेकिन वैसी स्थिति आई तो फिर हम तैयार हैं। लेकिन महात्मा समता फुले परिषद जो आपका संगठन है, उस पर तो पोस्ट बजाता आया था जिसमें पंखा निशान था, रालोसपा का जिक्र था। अब वो किसने किया? हमने किया या हमारे किसी पदाधिकारी ने किया? अब कोई गांव में कहीं कोई कर देता है तो उसका क्या? अब उन लोगों को सबको थोड़े मालूम है कि पंखा निशान अब नहीं। अब चुनाव चिन्ह उनको क्या थोड़े होगा? मालूम है कि पार्टी नहीं। अब चुनाव चिन्ह क्या चाहते हैं? चुनाव चिन्ह तो फिर इलेक्शन कमीशन से मिल करते होगा ना। तो बिहार में नया करवट लेगा, आप बीजेपी के साथ गठबंधन में जाएंगे? नहीं, हम किसके साथ गठबंधन में जाएंगे अभी हमने कहाँ तय किया है। आपने शिक्षा सुधार अभियान चलाया था, केंद्रीय विद्यालय को लेकर के बड़ा आंदोलन किया, लेकिन जब सरकार बदली, सत्ता का समीकरण बदला तो आप खामोश हो गए, इस तरह के भी आरोप लगते हैं। नहीं, देखिए, हम तो बता चुके हैं कि 2 साल तक हम इस तरह से दमघुटन की स्थिति में रहे हैं। हमारी कोई बात वहाँ चलती ही नहीं थी। हमने केंद्रीय विद्यालय का मामला हो और मामला हो, हमेशा हमने अपनी बात करने का प्रयास किया, लेकिन जब हमारा कुछ चलता ही नहीं था तो इसलिए स्थिति ऐसी सामने आई है ना। अंत में सर डिसीजन है आपका था विलय का, इस डिसीजन पे क्या पछतावा है? नहीं, कोई पछतावा नहीं। देखिए, उस समय जो परिस्थिति थी उसके अकॉर्डिंग हमने विलय किया और परिस्थिति थी कि जिस विरासत को लेकर नीतीश जी चल रहे थे 2020 विधानसभा चुनाव में लगा कि विरासत ही बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो भी वोट शेयर था नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करने का कारण बना। नीतीश जी कमज़ोर हुए, हम लोगों का वोट बट गया, इसके चलते भी नीतीश जी को कुछ कम सीट आई। तो हमको लगा कि हम दोनों अलग अलग रहेंगे, तब तो फिर उसी को मौका मिल जाएगा जो 15 साल पहले वाला था। तो हमको लगा कि उसको तो नहीं मौका लेने देना चाहिए, तो उसका उस समय था कि हम लोग मिल जाएंगे, तो उसको नहीं मौका। तो जो राजद विरोधी चरित्र के नेता हैं या विचारधारा के, वे आपसे जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे? क्या है, जुड़ गए?
देखिए, नेता कौन जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे उसका कोई बहुत मामला नहीं है। नेता अपनी इच्छा से अपने स्वार्थ के हिसाब से सोचते हैं। जनता चाहती है कि फिर से वह पुराना राज नहीं वापिस हो, और वैसे लोगों की भावना के अनुकूल हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं चीज़ों को, सकारात्मक दिशा में चीज़ें जा रही हैं। क्षेत्र में आपके कार्यकर्ताओं से मैं मिल रहा हूँ, आपके समर्थक कहिए, आप कार्यकर्ता, वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ उन कार्यकर्ताओं के लिए आपका भी सपोर्ट दे, उनके लिए कुछ बोलिए। देखिए, क्षेत्र का जहाँ तक मामला है तो वहाँ के लोग मुझको बहुत ही प्यार स्नेह करते हैं। हम ठीक है कि चुनाव हम नहीं भी जीत पाए, लेकिन नहीं जीते वोट राजनीतिक कारण से, तात्कालिक कारण से किसी ने दिया नहीं दिया वो अलग विषय है, लेकिन जिन लोगों ने वोट नहीं भी दिया उनके भी दिल में उपेंद्र कुशवाहा बसता है। इतना स्नेह प्यार वहाँ हर जाति धर्म के लोगों का मुझको मिलता रहा है और अभी भी उसी रूप में है। तो हम स्वाभाविक रूप से जहाँ स्नेह प्यार ज़्यादा मिलता है तो वहाँ के लिए आदमी सोचता ही रहता है, करेंगे। अभी आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। तमाम तरह के राजनीतिक बिहार के नीतीश कुमार के हाथ में जदयू का कितना पलड़ा भारी है और जदयू किसके हाथों में है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है और कहा है कि नीतीश कुमार के हाथों से जदयू निकल गया है, वो चमचों से घिर गए हैं। और वहीं एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने छोड़ा कि अगर मेरी चाहत अगर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने की ही थी तो मैं नीतीश कुमार की सहमति से बनना चाहता था, लेकिन वैसा दल जो नीतीश कुमार को हटाकर मुख्यमंत्री बनना चाहता है उसे वो स्वीकार है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा स्वीकार नहीं है। तो तमाम बातों का यही मतलब निकलता है और आप लोगों के लिए हमने एक्सक्लूसिव बात की है। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए।